नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे खबरें हल्द्वानी न्यूज़। इस वक्त खड़े हम प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी है विपिन गुप्ता जी, उनके साथ खड़े। आइए उनसे बात करें। विपिन जी, अगर बात की जाए तो विगत वर्षों में देखा जाता था धनतेरस दीपावली पे अपार भीड़ हुआ करती थी और लोगों को चलने की जगह नहीं मिलती थी, कारोबार बढ़े चलता था। आज देखा जा रहा है बाजार क्षेत्र में भीड़ बिल्कुल नहीं है और उपभोक्ता नदारत है। इस पे सबसे बड़े कारण क्या है? अतुल जी, जो आपने बात कही है कि बाजार में भीड़ भाड़ कम हो गई है और उपभोक्ता बाजार में उतना नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण है वो है अतिक्रमण। हम पूर्व में भी कह रहे हैं, प्रशासन भी कह रहा है और हम उनकी बात को मान भी रहे हैं और हम अपने व्यापारियों को एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं, हम भी दोषी है कि बाजार में अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जाने अनजाने में व्यापारी अपना नुकसान कर रहे हैं। और जब हम उपभोक्ताओं को अपने बाजार में आने ही नहीं देंगे, इतना अतिक्रमण कर लेंगे, वो अपना स्कूटी तक नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको शहर के बाहर एक बाजार डेवलप हो गया है, मॉल कल्चर डेवलप हो गया है, तो लोग अपनी खरीदारी करने वहीं जा रहे हैं। एक पहला कारण तो यह है, तो सबसे मुख्य कारण है। तो हम इस पर अनुरोध करेंगे व्यापारियों से कि अतिक्रमण, अब तो शहर, अब तो ये त्यौहार है, हमने नगर आयुक्त से परसों भी ये कहा था कि आप ठीक त्यौहार से पहले अभियान चला रहे हैं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण का हम विरोध किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करते हैं। आप त्योहार के बाद इस पे अभियान चलाइए। यदि बात की जाए, हमने कई उपभोक्ताओं से, कई महिलाओं से बात करी। आज हम काफी बाजार क्षेत्र घूमे हैं। उनका कहना है कि हमको बाजार क्षेत्र में चलने की जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, इस भीड़ भाड़ में टप्पेबाज सक्रिय हो जाते हैं, पर्स मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो आखिर उपभोक्ता बाजार में क्यों आए? सबसे बड़ी कमी है जो कुछ व्यापारी, चंद व्यापारी एक मोटी रकम के लालच में अपनी दुकानों को आगे ठेले लगवाते हैं, फल लगवाते हैं, जिससे मार्ग बाधित होता है। क्या ये कारण है ये बाजार में उपभोक्ता न आने का? ये सिर्फ त्योहार की नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और व्यापारियों को एक गंदी आदत पड़ गई है कि अपने आगे बैठाकर 800 से 1000 रुपये रोज लेकर उनको एक महीना लेने की आदत पड़ गई है। और इसका प्रशासन को भी पता है और हम व्यापार मंडल में जानते हैं, लेकिन वो व्यापारी हमारे नहीं सुधरते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूं उन व्यापारियों से कि जाने अनजाने में अपने व्यापार चौपट मत करिए और अपनी दुकानों के आगे पैसा लेकर बैठाना, किसी को फड़ आदि लगवाना बंद कीजिए। इसीलिए आपका कस्टमर बाजार नहीं आ रहा और हमारा कारोबार कम होते जा रहा है। अगर बात की जाए शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ठेले फड़ वाले उनका चलान काटा जाता है, क्यों ना ऐसा किया जाए जो व्यापारी अपने दुकान का आगे बैठा रहा है चलान उनका काटा जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमने परसों नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट से भी कहा है कि जो व्यापारी अपनी दुकान के बाहर पैसा लेकर फड़ लगा रहे हैं उन व्यापारियों को दंडित किया जाए, ना कि उस फड़ लगाने वाले को, क्योंकि वो गरीब आदमी है, परिवार उसका भी है, उसको भी आय चाहिए परिवार पालन पोषण के लिए। लेकिन जो व्यापारी भी मोटी रकम ले रहा है, दोषी तो वो है ना। हमें तो व्यापार मंडल इसमें क्या कर आगे बढ़ेगा? हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत संपन्न व्यापारी ये काम कर रहे हैं और अपने आगे फल लगा के पैसा ले रहे हैं, जिसमें वो तर्क देते हैं कि अगर हम इनको नहीं लगाएं तो हमारे आगे ठेला खड़ा हो जाता है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरी दुकान के आगे जब तक कोई मैं नहीं चाहूंगा कोई खड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इस तर्क से पूर्ण रूप से असहमत हूँ। अतुल जी, आपके चैनल के माध्यम से वो व्यापारी झूठा जो ये प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल इस पर व्यापारियों से मंथन करने की अपील करता है। अपने व्यापार को भविष्य में बचाना है तो अपनी नियत को साफ करते हुए अपने आगे फड़ लगाना बंद करना पड़ेगा। तो देखा आपने, ये विपिन गुप्ता जी हैं, व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं। इनका कहना है व्यापारी को अपना यदि व्यापार बचाना होगा तो ऐसे फड़ वालों को हटाना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।